हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को अवध यूनिवर्सिटी एमएससी फर्स्ट ईयर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर थर्ड के, उसको आपको फुल डिटेल में बताऊंगी कि क्या इम्पॉर्टेंट है और किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए जो आज का हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इससे पहले मैंने आप लोग को पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं कि पेपर 1, 2 एंड 3 में क्या क्या क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए लेट्स देन स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हमारा पेपर है उसमें है एक सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी में जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार आता है। तो है कि इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और पूछा जाता है डिस्क्राइब द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है सेल मेम्ब्रेन आता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एंड डायनेमिक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछा जाता है। थर्ड आपका साइटोस्केलेटन पूछा जाता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। तो इसमें पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइटोस्केलेटन। ओके, एंड पूछा जाता है आप साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन को फुल एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको फुल डिटेल में पूछा जाता है एक एक करके। एग्ज़ाम में 3 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। ओके, इतना पढ़ लीजिए, इसमें से एक जरूर आना है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं ER। तो इसमें पूछा जाता है डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स स्ट्रक्चर, पूछा जाएगा डिस्क्राइब गोल्जी बॉडी एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड लाइसोसोम, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सब प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन शॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये पूछा जाता है गिव एन अकाउंट थ्योरी ऑफ प्रोटीन स्टोरिंग एंड देयर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल सिग्नलिंग पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल सिग्नलिंग एंड डिस्क्राइब सेल सिग्नल फुल डिटेल। ओके, तो है हमारा सेल सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड ट्रांसपोर्ट, सिंगल ट्रांसडक्शन पाथवे एंड रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे। ओके, नेक्स्ट है सेल साइक्लिंग एंड इट्स रेगुलेशन। पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सेल साइक्लिंग एंड डिस्क्राइब इट्स रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा है कैंसर। नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर। तो पूछा जाता है कैंसर, व्हाट डू यू मीन बाय कैंसर एंड डिस्क्राइब दिस टाइप। तो इस कैंसर क्या होता है, इसके टाइप को डिस्क्राइब कीजिए। ओके, हेड टाइप 1 वेकोजेनेसिस, टुम्बर सब्सेशन जीन्स, कैंसर एंड सेल साइकिल एंड मेटास्टैटिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेल साइकिल आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्ज़ाम में। ओके, इतना आप तैयार करेंगे तो आपका आधा क्वेश्चन सेल्स बायोलॉजी से क्लियर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ लीजिए डिटेल में, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लीजिए, साइटोस्केलेटन पढ़ लीजिए, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लीजिए, प्रोटीन स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्ट, सेल सिग्नलिंग, सेल साइकिल एंड कैंसर। आप इसको पढ़ लीजिए तो आधा तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। और इसी से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जो शॉर्ट आते हैं 2-2 नंबर के, वो भी जिसमें जो आपको 50 नंबर का लिखना होता है वो भी आपको इसमें से आराम से मिल जाएगा।
तो ये तो हुआ हमारा सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, तो अगर वो पढ़ा है तो उससे भी ज़्यादा डीप में आपको एमएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। अब जान लीजिए कि जेनेटिक्स में क्या पढ़ना है। तो जेनेटिक्स में आपको यूकैरियोटिक क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक क्रोमैटिन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट यूकैरियोटिक क्रोमैटिन एंड डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। अलग से भी पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड है मेंडलिन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल का इनहेरिटेंस प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करिए। कॉन्सेप्ट ऑफ एलील, मल्टीपल एलील एंड पेसिडो एलील। तो ये जो है ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है हमेशा। ओके, और नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल कोडोमेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीन इनहेरिटेंस, पेडियोट्रॉफी, जेनियोमिक इनप्रेसिडेंसी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड है पेंट्रेंस इंस्पेसिटी एंड फोटोकॉपी एंड सेक्स लिंकेज। तो ये जो है ये सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में पूछे जाएंगे। ओके, तो आप इसको एक एक करके पढ़ लीजिए। जीन, और नेक्स्ट है जीन मैपिंग मेथड, लिंकेज मैप एंड ट्रेड एनालिसिस। नेक्स्ट है कि ह्यूमन जेनेटिक्स भी पूछा जाएगा। ह्यूमन जेनेटिक्स में आपको पेडिग्री एनालिसिस, एलओडी, स्कोर ऑफ लिंकेज टेस्टिंग, कैरियोटाइप्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इंक्लूडिंग क्रोमोसोम एनोमैलीज, ये सब पूछा जाएगा। और लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस जो रिकॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये इस प्रकार पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रिकॉम्बिनाइजेशन क्या होता है। तो आप इसको भी फुल डिटेल में स्टडी कर लीजिए। अगर आपने इन दोनों पेपर, इनमें जो दो पार्ट है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, इतना पढ़ लिया तो आप एक अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ओके, अगर आपने मेरे अभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर के इम्पॉर्टेंट है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।